आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा है कि दो स्रोतों के बीच कला संबद्धता और दिए गए स्रोतों से प्रकाश की कला संबद्धता के अर्थों की व्याख्या करें। फिर अगला भाग कह रहा है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते, क्यों। ठीक है, तो पहला विकल्प, पहला जो भाग है वो प्रश्न का क्या कह रहा है कि दो स्रोतों के बीच कला संबद्धता, यानी कोई अगर दो प्रकाश के स्रोत हैं, ठीक है, तो वो कला संबद्ध क्यों है, तो उसके क्या कारण है, क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्रोतों की कला संबद्धता, यानी अगर दो प्रकाश के स्रोत अगर कला संबद्ध है, ठीक है, कला संबद्धता, ठीक है, तो अगर दो स्रोत, प्रकाश के स्रोत अगर कला संबद्ध है तो वो क्यों है, इनका कारण क्या है। तो क्या होता है कि बच्चों, किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित जो प्रकाश है वो क्या है, तो प्रकाश क्या होता है, तरंग होता है। तो उत्सर्जित प्रकाश की जो तरंग है, ठीक है, दो अलग अलग स्रोतों द्वारा, तो उत्सर्जित प्रकाश की तरंग, ठीक है, अगर वो तरंग जो उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, और वो तरंग इस प्रकार की है कि उन तरंगों की आवृत्ति अलग अलग प्रकाश, अलग अलग स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की जो तरंग है उनकी आवृत्ति अगर समान है, क्या है, आवृत्ति है समान, ठीक है, आवृत्ति अगर समान है और उनके मध्य जो कलांतर है वो या तो शून्य है या नियत है, ठीक है, तो अगर वो दोनों प्रकाश स्रोत फिर क्या कहलाएंगे, हमारे कला संबद्ध प्रकाश स्रोत। कलांतर शून्य या नियत, शून्य या नियत है तो उसको, नियत मतलब समय के साथ बदल नहीं रहा है, ठीक है, तो कलांतर शून्य या नियत है तो वो दोनों संबद्ध प्रकाश स्रोत हमारे क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रश्न के अंदर प्रकाश की कला संबद्धता, यानी स्रोतों से प्रकाश की कला संबद्धता, यानी एक स्रोत से अगर उत्सर्जित जो प्रकाश की तरंगे हैं वो कला संबद्ध कैसे हैं, तो प्रकाश की कला संबद्धता की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की कला संबद्धता, ठीक है, तो प्रकाश की कला संबद्धता से मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्रोत है, ठीक है, और वो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है, और इस प्रकार की तरंग उत्सर्जित कर रहा है, प्रकाश की तरंग की उनकी तीव्रता समान है, क्या है, तीव्रता समान है, ठीक है, आयाम भी क्या है, समान है, तीव्रता समान है, आयाम समान है, ठीक है, तीव्रता समान है, आयाम समान है, ठीक है, आवृत्ति समान है, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य समान है, ठीक है, तो वो प्रकाश क्या हो जाएंगे, उस स्रोत का जो प्रकाश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कला संबद्ध प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तीव्रता समान, आयाम समान, तरंग दैर्ध्य समान, ठीक है, तरंग दैर्ध्य समान, ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो क्या होगा, वो हमारा प्रकाश क्या होगा, कला संबद्ध प्रकाश होगा। ठीक है, अब कला संबद्ध प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम आयाम विभाजन द्वारा, ठीक है, आयाम विभाजन द्वारा, ठीक है, आयाम विभाजन और अन्य प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाश, कला संबद्ध प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा प्रकाश की कला संबद्धता का अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं हो सकते, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दो स्वतंत्र, अब क्या होता है कि प्रकाश जब उत्सर्जित होता है, ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा के अंदर आते हैं, ठीक है, तो प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, उच्च कक्षा से निम्न कक्षा के अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, उसी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा के अंदर आएंगे तो वो क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो उससे क्या होगा कि प्रकाश का उत्सर्जन होगा। ठीक है, उस ऊर्जा के उत्सर्जन से, प्रकाश क्या है, हमारी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो प्रकाश का क्या करेंगे, वो उत्सर्जन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमें समझ में कि सबसे पहले प्रकाश उत्सर्जन होता कैसे है, ये आ गया। अब क्या होता है कि कोई भी अगर पदार्थ हो या कोई भी स्रोत हो, ठीक है, कोई भी प्रकाश का अगर स्रोत है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश का स्रोत, कोई भी अगर प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगे कि लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं,
छोटे से छोटा अगर आप प्रकाश का स्रोत देखोगे तो उसके अंदर क्या होंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब उनके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा, अब कला संबद्ध होने का अर्थ क्या होगा कि वो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करें तो एक साथ ऊर्जा उत्सर्जित करें सभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी वो क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे। ठीक है, या फिर नियत समय अंतराल में करें तभी वो क्या होंगे, कला संबद्ध होंगे। तो लाखों इलेक्ट्रॉन होते हैं और लाखों इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ठीक है, उत्सर्जित जो ऊर्जा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा का जो अंतराल होगा, उत्सर्जित ऊर्जा का जो अंतराल होगा वो क्या, उत्सर्जित ऊर्जा का समय अंतराल अलग अलग होगा, उत्सर्जित ऊर्जा का समय अंतराल अलग अलग होगा। ठीक है, समय अंतराल अलग अलग होगा। ठीक है, समय अंतराल अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि दो स्वतंत्र प्रकाश क्या होते हैं कि कला संबद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे सोडियम लैंप की भी बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है वो 10 × 10⁻⁸ जो सेकंड समय तक क्या रहती है, उसकी ऊर्जा उत्सर्जित रहती है। ठीक है, तो इतने समय तक कोई भी प्रकाश का स्रोत क्या हो सकता है, अगर स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है तो इतने समय तक क्या हो सकता है, वो कला संबद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न के तीनों भागों के बारे में बात की। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।